हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक क्लास है, ठीक है। बेसिक क्लास और एकदम जीरो से लेकर हीरो बनाएंगे डिफरेंशिएशन में। एक एक चीज गर्दा उड़ा देंगे सीधा। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो बच्चे वीक है ना, कमजोरी, जिनको कुछ नहीं आता ना, कॉमेडी हंस हंस के सीखोगे मेरे भाई, हंस हंस के। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन देखिए, सबसे पहले बात करना आपको डिफरेंशिएशन की, आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है। सबसे पहले ये जरूरी है ना, देखो फंडा दे रहे हो। मान लीजिए आपको कोई एक 2x दे दिया जाए और आपको बोला कि इसका डिफरेंशिएशन करो, मतलब dy बाई डी एक्स क्या होगा ये बताना आपका। किसका? कोई फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ। आप बोलोगे गुरुजी डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है। तो देखो, जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं ना लोग, मैक्सिमम टाइम में एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा फंक्शन नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, मगर मैक्सिमम डिफरेंशिएशन लोग एक्स के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। तो देखिए इधर ये, अब इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालने के लिए बोला, तो हम क्या करेंगे, डी टू कांस्टेंट है तो आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे को बाउंस चला गया होगा, बोला गुरुजी ऐसे कैसे हो गया। तो देखो अब इधर आ जाओ और एक एक चीज बेसिक से ठोकूंगा कॉमेडी में, और एक एक चीज याद रहेगा जिगर में। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं स्टार्ट करते, पहले नॉर्मल नॉर्मल समझो। देखो अगर आपको डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए x के पावर n का, ठीक है, x के पावर n का, तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहां पर n x n माइनस 1 इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब ये तो सर, ये तो कॉन्सेप्ट है, अब हमें याद करना होगा। देखो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब यहां देखो, मान लीजिए यहीं पर डिफरेंशिएशन किसका बोल दे, x के पावर 4 का बोल दे, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल इतना दूंगा ना, कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे, ठीक है। देखो अब यहां पर देखो, ये जो n था, ये देखो n, तो यहीं पर क्या हो जाएगा आपका 4 पीछे आ गया, ठीक है। अब देखो x है, x लिख दिया, और 4 माइनस 1 कर दो तो क्या हो जाएगा 4x के पावर 3। क्या हो गया 4x के पावर 3। समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो यहां पर x के पावर 8 ले लिया मैंने। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हुआ तो क्या करोगे, अब गुरुजी हम 8 यहां पर कर देंगे और x, ठीक है। उसके बाद देखो 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 8x के पावर 7, ठीक है। अब बोलोगे गुरुजी इतना आसान एग्जाम में थोड़ी ना आता है, आप तो ऐसे सिखा रहे हो, ये सारे तो सिंपल है, सो ऐसे एग्जाम में आ जाएगा तो मैं तो कर ही दूंगा। तो लो ना क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है सो देखिए, देखिए अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट एक और सीख लो, उसको एग्जाम वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं ना नॉर्मल, देखो कैसे ठोकते हैं। इधर आओ, इधर आओ, देखो यहाँ पर मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन दे दिया जाए। देखो इसका डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है, तो आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x² बाई डी एक्स प्लस डी 3x² बाई डी एक्स, ऐसे भी कर सकते हो। अब 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा x² का 2x हो जाएगा, और इसका देखो 3 और 2x के पावर 1 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका 4x प्लस 6x 10x। समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए बिल्कुल। अब पूछोगे, मान लीजिए गुरुजी हमें डिफरेंशिएशन 2 का दे दिया जाए, तो 2 क्या आपका कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन पाई का दे दिया जाए तो 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन 8 का दे दिया जाए तो 0 हो जाएगा। मतलब हर एक चीज जो कांस्टेंट हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो,
तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ध्यान से देखिए, 0 हो रही है ना, 0 हो रही है ना मेरे भाई, 0 हो रही है ना। तो आपने x के पावर n का बेसिक समझ गया। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे ठोकता है एग्जाम में, एक एक कॉन्सेप्ट पे इतना हल्के तरीके से जितना प्रकार का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बताएंगे जिगर में, तभी तो उतरेगा। देखिए अब इतना आ गया समझ में। अब देखिए, अब आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं वो देखते हैं। देखिए अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड सारा क्वेश्चन रहेगा। देखिए अब देखिए, मान लिया जाए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए ये दे दिया जाए, अब आपसे बोले इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन डी कितना होगा इसका, तो आप कितने बच्चे, देखो अब ध्यान से देखो, अलग कर लो या एक साथ कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अलग करोगे टाइम ज्यादा लगेगा। आप देखो अब रैपिड फायर स्पीड में कैसे करोगे आप। अब देखो सबसे पहले 3 तो पहले इधर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ लिख देंगे, x के पावर 2 - 1 प्लस 4 है और इंटू 4 x के पावर 4 - 1, इसी फॉर्मूला से n आपका 4 है और 4 पहले से दिया रखा है, 4 इंटू 4 और x के पावर 4 - 1, वही उस फॉर्मूला से। अब देखो यहाँ पर 6 है, इंटू 6 और x के पावर 6 - 1। अब यहाँ पर देखो 6x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 16x के पावर 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 36x के पावर 5 हो जाएगा। कुछ किया मैंने, नहीं किया। अब एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको दे दिया डिफरेंशिएट dx और x के पावर n प्लस x के पावर 4 दे दिया जाए, इसका डिफरेंशिएशन पूछे तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर इसका करोगे क्या, आप x के पावर n क्या n x n - 1 कर सकते हो और 4 कर सकते हो x के पावर 4 - 1, तो क्या हो जाएगा आपका n x माइनस n - 1 प्लस 4 x के पावर 3। आप सोच रहे हो सर बेसिक पढ़ा रहे हो भाई, एक एक क्वेश्चन तो हल्के ट्रिक से सिखाऊंगा ना, सारे चीज ठोकूंगा। इसका ट्रिक्स भी कैसे होते हैं ना, ट्रिक्स 1 सेकेंड में क्वेश्चन को ठोक बजा दोगे पूरे अच्छे तरीके से। और ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखना है सारा चीज को। इस एक फॉर्मूले के लिए मैंने कितने एग्जाम्पल ठोक दिए। आप भी एक चीज को इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो, जीवन में नहीं भूल पाओगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और इसको जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। मान लीजिए आपको दे दिया जाए x के पावर 6, अब इसको सॉल्व करना है तो ध्यान से कर लो। देखो यहाँ पर 8 x के पावर 8 - 1 7 हो गया, 6 x के पावर 6 - 1 5 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो ना, मतलब आपको डिफरेंशिएशन डी के पावर x के पावर n का सारा चीज समझ में आ गया कि क्या करना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब समझो, अब कॉन्सेप्ट यही चीज को अब कुछ अलग तरीके से समझेंगे। देखो कैसे, इधर इधर आप देखो कैसे समझेंगे। 2-3 फॉर्मूले होते हैं, सारे चीज समझेंगे। देखो इधर जल्दी से नोट डाउन करो। अब देखो, अब ये तो नॉर्मल सा आपने समझ गया, ये नॉर्मल आपको समझ में आ गया है। अब ठीक है, अब मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन बोले, क्या बोले आपको, dx दे दे और दे दे 3x² इंटू आपको दे दे क्या, इंटू दे दे x दे दे, ठीक है। इंटू x नहीं, कोई दूसरा वेरिएबल दे दे। मान लीजिए मैं इस पे क्या लेता हूँ, मान लीजिए आपका कुछ भी ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, वो वाला इसमें नहीं बनाया क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखे है ना, इसलिए इसको छोड़ते हैं। पहले देखिए, पहले कॉन्सेप्ट सिखाए थे, ठीक है ना। अब देखो एक चीज याद रखो, देखो क्वेश्चन से पहले सारे कॉन्सेप्ट सीख लो, उसका क्वेश्चन करवा दे। देखो अगर d आपको u प्लस v को करना होगा तो क्या करोगे, du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। अगर यही चीज आपका du इंटू v रहा तो इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले करोगे क्या पता है, सबसे पहले करोगे क्या, v को निकालेंगे du/dx प्लस उसके बाद क्या करोगे
u को निकालोगे dv/dx। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहीं पर आपको दे दिया जाए क्या, यहीं पर u/v दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले v को बाहर निकालोगे du/dx प्लस माइनस रखना माइनस, उसके बाद u बाहर निकालोगे dv/dx और नीचे किसका, v का स्क्वायर। ये चीज ध्यान रख लो, ध्यान रख लो, ध्यान रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज ध्यान रखना, वरना गलती कर दी तो बस सारे बैंड बच जाएंगे मेरे भाई, बैंड बच जाएंगे। ठीक है, ये चीज भूलना नहीं है आपको। अगर यहीं पर du-v दे देते तो क्या लिखोगे, लिखोगे du/dx, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है ना, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है ना, डिफरेंशिएशन माइनस dv/dx। सारे कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर आपका डिफरेंशिएशन u प्लस v दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू x का, तो क्या करना है गुरुजी, आइए क्या करना है, स्वागत करेंगे इसका। देखिए du/dx प्लस dv/dx नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। अब देखो, अब u इंटू वी दे दिया जाए, u इंटू वी दे दिया जाए, तब क्या करोगे, आप करोगे क्या, यहाँ पे v को कांस्टेंट लेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन कर दोगे, v को ऐसे ही छोड़ दोगे, फिर u को ऐसे ही छोड़ दोगे और v का डिफरेंशिएशन कर दोगे। ठीक है, अब वैसे ही u/v आ गया तो आपको क्या करोगे, v का जो नीचे वाला है उसको पहले बाहर इधर निकाल के छोड़ देंगे और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस, उसके बाद u को बाहर छोड़ देंगे और नीचे वाला डिफरेंशिएशन कर देंगे। साथ में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको, नीचे वाला जो होगा उसका स्क्वायर होगा, नीचे वाला जो होगा उसका स्क्वायर होगा। अब du-v dx दे रखा है। ठीक है, तो क्या जाएगा, du/dx माइनस dv/dx। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा ना, इतना तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेने से पहले आपको ये सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूले जो है नोट डाउन कर लो, उसका बाद आते हैं। मान लीजिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इस क्वेश्चन में सब में फीड करके बता सकूं आपको। ठीक है ना, सब में फीड करके बता सकूं। तो देखो e⁻x हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x क्या हो जाएगा, e⁻x। अब आज अपन एक प्रॉपर्टीज को अच्छे सॉल्व करते हैं। u प्लस बी वाला इसको करूँ सॉल्व, इसको तो मैंने करवा दिया है ना अभी, जस्ट वही जोड़ के किसी भी अंक को जोड़ के करवाया तो है। x² या ले लो x⁻6 ले लो, या डिफरेंशिएशन dx पहला कॉन्सेप्ट पे, तो आप 2x हो जाएगा प्लस 6x⁵ हो जाएगा। यही आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, देखिए आइए। आज दो कॉन्सेप्ट और दूसरे कॉन्सेप्ट पे करीब आप लोग होमवर्क करके लाना, और जितने हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जितना मन है उतना। और कल फिर ताल के तरीके से हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो बताऊंगा आपको। देखो ठीक है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो sin x cos x tan इनवर्स x cot इनवर्स x सारे का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो सारा बता दूंगा। टेंशन नहीं लो, बेसिक से स्टार्ट किया है ना, पूरे बेसिक तक उतारेंगे। किसमें, जिगर में। देखो अब देखो यहाँ पर देखो, मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन बोल दिया जाए। क्वेश्चन यहाँ पे बोले आपको क्या, क्वेश्चन आपको बोले क्या, आपको क्वेश्चन बोले कि डिफरेंशिएशन x³ इंटू e⁻x का डिफरेंशिएशन करो आप, तो आप क्या बोलोगे। ठीक है गुरुजी, सबसे पहले हम करते हैं क्या, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, e⁻x को कॉमन लेते हैं। डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, x³ का बटा में dx। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद आपका क्या करोगे, x³ को कॉमन लेंगे और de⁻x/dx। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद e⁻x और इसका क्या हो जाएगा 3x² प्लस x³ और e⁻x। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अरेंज करना था, अरेंज कर दो। 3x² ex प्लस x³ इंटू e⁻x।
तो समझ में आया ना मेरे भाई, कितने आसानी तरीके से ऐसे ही आप क्वेश्चन करके लाना, क्वेश्चन करके लाना, ये करके लाना। एक क्वेश्चन होमवर्क में 2 क्वेश्चन दूंगा, और क्वेश्चन 2 आपका है dx⁵ प्लस e⁴x इंटू x⁶। x⁶ ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को आप दोनों क्वेश्चन को करके लाना। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ताल के तरीके से डिफरेंशिएशन का बेसिक से लेकर एडवांस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ट्रिक्स के साथ सारा बताऊंगा। बेसिक समझ लो, उसका गर्दा उड़ाएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो बिल्कुल हथौड़ा और लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।